हकीकत क्या है? हकीकत क्या है? या तो आप ये या तो आप एक तरफ आप ये कहते हैं कि जो 5 साल मुसलमान है उसी को वक्त की बात होगी। अगर आप मुसलमान आइडेंटिटी, रिलीजियस आइडेंटिटी पर बात कर रहे हैं तो फिर प्रॉपर्टी का सवाल नहीं है। अगर प्रॉपर्टी का सवाल है तो मुस्लिम आइडेंटिटी का सवाल नहीं है। जो चीज अल्लाह के नाम पे दी गई है, अल्लाह के नाम पे जमीन दी गई है, तो ये सीधे सीधे रिलीजन का सवाल है, धर्म का सवाल है, मजहब का सवाल है। आप उसको कह रहे चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पे बनाना चाहते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग सच्चर कमेटी की कस्में खाते हैं। अब देखिए जो वही लोग थे जिन्होंने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को पूरे डाल में फेंक दिया था। कहते हैं इन्होंने चुनाव के समय क्या कहा था? हिंदू खतरे में है और भला कर रहे हैं मुसलमानों का। तो किसी का भला नहीं होगा इनसे, ना मुसलमानों का ना हिंदुओं का, दोनों को इन्होंने खतरे में डाला है। देश का युवा खतरे में है। तो आओ यार शुरू करते हैं। देखिए आशुतोष जी, नहीं आप पहले सवाल समझिए क्या था। वक्फ की जमीन दान की जमीन होती है, अल्लाह को दी हुई, यानी कि आप उससे गरीबों की मदद के लिए तो लेते हैं ना जी। मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। गलत कह रही हूँ मैं? अरे उनको बोलने दीजिए ना सर, वो जानते हैं ना। अरे वक्फ के बारे में वो कर रहे हैं ना, उसके आप जवाब दीजिए। वो पैसा तो इसी के लिए जाता है ना। मुझसे ज्यादा जानते हैं। तो मैं चाहूंगा कि मेरे बदले आशुतोष बोले। मैं कह रहा हूं कि ये पूरा एक गलत नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही। क्या बात कर रहे हैं? हकीकत क्या है? हकीकत क्या है? या तो आप एक तरफ आप ये कहते हैं कि जो 5 साल मुसलमान है उसी को वक्त की बात होगी। अगर आप मुसलमान आइडेंटिटी, रिलीजियस आइडेंटिटी पर बात कर रहे हैं तो फिर प्रॉपर्टी का सवाल नहीं है। अगर प्रॉपर्टी का सवाल है तो मुस्लिम आइडेंटिटी का सवाल नहीं है। बात तो सही है। तो आप क्यों कह रहे हैं 5 साल आप मुसलमानों को तभी आप मुझे बात करने दीजिए। अजय जी मुझे बात करने दीजिए ना, मुझे बात करने दीजिए। दूसरा प्रश्न इस बात को लेकर यह है कि अगर ये आप उसको कह रहे हैं कि ये लैंड का मसला है, मैं तो सीधे तौर पे कह रहा हूं ये लैंड का मसला नहीं है। जो चीज अल्लाह के नाम पे दी गई है, अल्लाह के नाम पे जमीन दी गई है, तो ये सीधे सीधे रिलीजन का सवाल है, धर्म का सवाल है, मजहब का सवाल है। आप उसको कह रहे हैं चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पे बनाना चाहते हैं। भाई जो धर्म का सवाल है, जब आप खुद ही कह रहे हैं मुसलमान होंगे तभी आप हो पाएंगे। यानी आशुतोष जी आज आप शो में सच्चर कमेटी, एक सेकंड, सच्चर कमेटी के रिकमेंडेशंस को नकार रहे हैं। अलग सवाल है, कितने मदरसे चिल्लाने से थोड़ी सही हो जाएगा। सवाल का भी तो जवाब दीजिए। एक सेकंड, डोंट वेट फॉर योर टर्न सर, प्लीज वेट। तो बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जहां बहुत सारे चर्च ऐसे हैं। सच्चर कमेटी को आप डिफाइन कर रहे हैं। जो आज की तारीख में हर कोने में सूट करता है उसे लड़ना। हर कोने में मेरे सवाल का जवाब नहीं दीजिएगा। हर कोने में मंदिर मस्जिद बन रही है। मुसलमान के नाम पे क्यों? मुसलमान के नाम पे क्यों शुरू कर दिए? मुसलमान के नाम पे अगर आपको लग रहा है सड़क चौराहे की बहस है तो प्लीज सर, भारतीय जनता पार्टी के 8 लोग बोले कि मुसलमान एमपी बोलने के लिए। आई डोंट वांट टू डू दिस शाउटिंग बिजनेस, प्लीज सर वेट फॉर योर टर्न। आशुतोष जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। यानी आप सच्चर कमेटी के रिकमेंडेशंस को आज गलत बता रहे हैं यहाँ बैठ के। देखिए अब फिर गलत नैरेटिव मत करिए। अरे सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। जैसे एक सवाल पूछा जाए मुझे बहुत अच्छा मैं सिर्फ सवाल कर रही हूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपसे भी कर रही हूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। अंजना जी आपके सवाल का जवाब दें। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग सच्चर कमेटी की कस्में खाते हैं। अब देखिए जो वही लोग थे जिन्होंने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को कूड़ेदान में फेंक दिया था और कहा था कि ये दरअसल पोलराइजेशन का आपको बिल्कुल यही बात थी। 100% एक बार सैकड़ों डिबेट इसमें मैं खुद कर चुका हूं। जब सच्चर कमेटी के आरएसएस के लोग उसको बताइए ना मुझे। फेंकते तो नहीं फेंकते, बताइए। मान्यवर आप बताइए। मान्यवर आप बताइए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स वक्त में होने चाहिए नहीं? मैं कहता हूं कि आप रिलीजन के मामले में कैसे दखलंदाजी कर सकते हैं? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। रिलीजन का मामला ही नहीं है। बिल्कुल रिलीजन का मामला है। आप गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये रिलीजन का मामला है, धर्म का मामला है, मजहब का मामला है। आप किसी मंदिर के अंदर कर दीजिए, आप करिए किसी मंदिर के अंदर। चलिए इसके बाद में आ रही हूँ। झा जी आपकी तरफ से 2-3 बहुत प्रबल वक्ता है, आपको बोलने देंगे, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अंजना जी 500 साल मुगलों की गुलामी, 200 साल धर्म की बात है, क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात चलो ठीक है, गुप्तकाल के बारे में बात बीच में नहीं। मैं आशुतोष जी को उत्तर देता हूं। भारत के संविधान के किसी एक पन्ने पे एक बार वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल, आशुतोष जी मैं आपको चैलेंज करता हूं, मुझे दिखा दीजिए कहीं लिखा हो तो। उससे क्या फर्क पड़ता है? अरे फर्क पड़ता है, एक बार रुकिए, मैं बता रहा हूं। अब आप शांत होकर सुनिए। उससे क्या फर्क? अब आप शांत होकर सुनिए। आप तो संविधान को मानते हैं। अरे आप शांत होकर सुनिए। संविधान को आप शांत होकर सुनिए। ऐसे नहीं। मैं फिर से कह रहा हूं, यहाँ पे सारे यूथ बैठे हुए, भारत का संविधान मजहब के आधार पे बोर्ड बनाने, मजहब के आधार पे ट्रिब्यूनल बनाने, मजहब के आधार पे आयोग बनाने, मजहब के आधार पे मंत्रालय बनाने, मजहब के आधार पे लोन देने, मजहब के आधार पे वजीफा देने, किसी भी चीज के लिए मजहब के आधार पे विरोध करता है। 23 अगस्त 1948 को जब बहस हो रही थी,
सरदार पटेल ने कहा था मजहब के आधार पर देश बन चुका है, अब मजहब के आधार पर कोई विशेष सुविधा नहीं मिलेगी। संविधान में जो शब्द यूज किया है चैरिटी, चैरिटी का मतलब होना चाहिए वन नेशन वन चैरिटी कोड, हिंदी में कहेंगे एक देश एक दान संहिता होनी चाहिए। ये PIL मैंने ही चैलेंज किया है। 5 साल पहले किसी को इस घटिया कानून के बारे में पता ही नहीं था। 5 साल पहले मैंने जब इस कानून को चैलेंज किया तो जज साहब चौंक गए और सबको नोटिस हो रखा है। देश भर में 150 PIL चल रही है। सुनिए, अभी तुम बोलिए मत, आपका ज्ञान मैंने खूब सुन लिया। मैं फिर से चैलेंज करता हूं, मैं चुप हूं। मेरा चेहरा देख के डरना तो मैं क्या करूं? मैं आपको आंकड़े देता हूं। 700 साल की गुलामी में कुल वक्फ प्रॉपर्टी थी 50,000 करोड़। 1950 में वक्फ प्रॉपर्टी थी 50,000 करोड़, 50,000 एकड़, सॉरी 50,000 एकड़। पहला वक्फ एक्ट बनाया जिन्ना ने 1913 में। 1913, 1923, 1950 जी कर रहे थे। कुल मिला के 700 साल की गुलामी में अंजना जी 50,000 एकड़ जमीन हुई। उसके बाद नेहरू जी ने बनाया 1954 में, इंदिरा गांधी ने उसको और खतरनाक बनाया, राजीव गांधी ने और खतरनाक बनाया, और सबसे घटिया कानून बनाया नरसिम्हा राव 1995 में, और उससे घटिया बनाया 2013 में मनमोहन सिंह ने। नतीजा यह हुआ जो जमीन 1950 में मात्र 50,000 एकड़ थी, आज की डेट में वो जमीन लगभग 40 लाख एकड़ हो गई। यानी 700 साल की गुलामी में 50,000 एकड़ वक्फ प्रॉपर्टी थी और 75 साल की आजादी में 40 लाख एकड़ हो गई, 80 गुना जमीन बढ़ गई। मैं पूछता हूं, दान कौन करता है? जिसके पास जमीन होती है। बताएं ना बुखारी साहब उन्होंने कितने एकड़ जमीन दान किया? बताएं ना मदनी साहब कितने एकड़ जमीन दान किया? बताएं ना ओवैसी कितने जमीन दान किया? अरे आप बताओ। आपके परिवार ने जमीन दान किया होगा, बताइए। हाथ में लेके झूठ बोल रहे हैं। एक परिवार थी। जैसे अभी इस पैनल में उन्होंने बताया कि यहाँ पे इसमें कोई पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में वक्फ शब्द नहीं, नॉट रिक्वायर्ड। मैं बताता हूँ, आर्टिकल 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए, आपके पास किताब है, आप पढ़ सकते हैं, जो कि TMA फाउंडेशन वाले केस में 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी स्टेट विल नॉट हैव द पावर टू इंटरफेयर इनटू एनी रिलीजियस अथॉरिटी टू डू देयर प्रोग्राम्स। अब जाजी आपकी बारी है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मोर्चा संभालिए। वो ये आरोप लगा रहे हैं कि 70 सालों से मुस्लिमों की ये हालत किसने बना के रखी? वो कह रहे हैं हम तो उद्धार की नीयत से आए हैं। देखिए, एक लाइन याद आ रही है मेरे को, ढूंढोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, पर देखोगे तो शहर में कोई कातिल नहीं मिलेगा। तो बात यह है कि आज भाजपा ये माहौल तय कर रही है कि हर तरफ बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, जबरदस्ती अतिक्रमण है, और ये कहते हैं कि पिछले 10 सालों में वक्फ ने जमीनें हड़प ली हैं। तो भैया सरकार किसकी थी जरा बताइए? पूरे देश में 15 साल से मध्य प्रदेश में आपकी राज्य है, सरकार है, छत्तीसगढ़ में आपकी है, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकारें हैं, सरकारें तो आपकी हैं। बात क्या है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। बिहार में चुनाव आ रहा है, 400 का नारा दे के चले थे, अब की बार 400 पार हुआ क्या जी, 240 पे अटक गए। तो अब क्या कहते हैं इन्होंने? चुनाव के समय क्या कहा था? हिंदू खतरे में है, और भला कर रहे हैं मुसलमानों का। तो किसी का भला नहीं होगा इनसे, ना मुसलमानों का ना हिंदुओं का, दोनों को इन्होंने खतरे में डाला है। देश का युवा खतरे में है, देश का बेरोजगार युवा खतरे में है। और यहाँ पे आदर्श भाई ने क्या कहा, हमारे फैसलों को सरकार ने नहीं पलटा, कोर्ट ने नहीं पलटा। अरे ये तो यू टर्न सरकार है, हम 240 पे आ गए, उसकी खुशी ज्यादा है, 99 पर वापस लेना पड़ा। रस्सी जल गई, बल नहीं गया। अरे बल आपका नहीं, रस्सी जल गई, बल नहीं गया। आप बताइए 1900 और हिंदुओं को तो कभी आपने हिस्सा देखते ही रहे। क्या किया? अच्छा, बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं, आप बोलिए।